नमस्कार। अमेरिका में आजकल एक जबरदस्त राजनीतिक खींचतान चल रही है। हाँ बिल्कुल। पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप और टेक उद्यमी एलन मस्क, हाँ इनके बीच। हाँ और वजह है ट्रंप का एक बड़ा बिल, जिसे मजाक में कह लीजिए या शायद सीरियसली वन बिग ब्यूटीफुल यानी ओबीबी बिल कहा जा रहा है। हाँ, और इस पर काफी रिपोर्ट्स और आर्टिकल्स हैं जिन्हें हमने देखा है, तो आज हम इसी टकराव की जड़ें खंगालेंगे। हाँ, समझते हैं कि ये है क्या। बिल्कुल। ये ओबीबी बिल में आखिर है क्या, ट्रंप और मस्क के लिए क्या दांव पर लगा है, हाँ, और इसका असर कहाँ कहाँ पड़ सकता है, मतलब इकोनॉमी, पर्यावरण और हाँ भारत पर भी। तो ये ओबीबी बिल ये है क्या असल में? मैंने सुना है कि ये ट्रंप के जो चुनावी वादे थे उन सबको एक ही पैकेज में डालने की कोशिश है। बिल्कुल वैसा ही समझ लीजिए। इसमें टैक्स कटौती से लेकर आप्रवासियों पर सख्ती, सरकारी खर्च में फेरबदल, कई चीजें शामिल हैं। अच्छा। और ये पास भी हुआ ना, तो बहुत ही कांटे की टक्कर से। अमेरिकी सेनेट में 51-40 से, सोचिए 51-50, सिर्फ एक वोट का फासला। हाँ, और इससे पहले निचले सदन यानी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी वहां भी बहुत क्लोज था, 215-214। बाप रे। अब सीनेट में कुछ बदलाव हुए तो इससे वापस हाउस में जाना होगा। ये 51-50 का आंकड़ा ही दिखाता है कि कितना मतलब बटा हुआ है मामला वहां पर। ट्रंप तो कह रहे हैं कि इससे मिडिल क्लास को टैक्स में छूट मिलेगी, टिप्स और ओवरटाइम पर टैक्स नहीं लगेगा, सीनियर्स को फायदा होगा। सुनने में तो ये सब काफी अच्छा लगता है। हाँ, ये लुभाने वाली बातें तो हैं ही, इसमें कोई शक नहीं जी। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है जिस पर काफी बहस छिड़ हुई है, जैसे अवैध अप्रवासियों को देश से निकालने की बात। अच्छा। मेक्सिको बॉर्डर पर दीवार के लिए पैसा जुटाना, सरकारी कर्ज की सीमा वो भी $4 ट्रिलियन बढ़ाना। 4 ट्रिलियन? हाँ जी। और हाँ, मेडिकेड जो स्वास्थ्य मदद है जी। और फूड स्टैम्प्स यानी खाने के लिए मदद, उसमें कटौती भी है। और सबसे बड़ी बात जो सीधी मस्त से जुड़ी लगती है, वो इलेक्ट्रिक गाड़ियों, ईवी और सोलर एनर्जी की सब्सिडी खत्म करने का प्रस्ताव। यहीं से सारा झगड़ा शुरू हुआ लगता है। सही पकड़ा आपने, बिल्कुल। मस्क का सबसे बड़ा विरोध इसी ईवी सब्सिडी को हटाने पर है, क्योंकि जाहिर है उनकी कंपनी टेस्ला पर इसका सीधा असर पड़ेगा। हाँ हाँ बिल्कुल। मस्क का तर्क है कि ये बिल अमीरों के लिए है, मतलब जिनकी कमाई 2.2% बढ़ सकती है, जबकि गरीबों की कमाई वो स्वास्थ्य खर्च बढ़ने से 2.5% कम हो सकती है। अच्छा। वो ये भी कह रहे हैं कि सरकारी पैसा फालतू चीजों पर जाएगा, जैसे अप्रवासी निकालना, दीवार बनाना, और देश का कर्ज बढ़ेगा। यहाँ तक कि उन्होंने नई अमेरिका पार्टी बनाने की धमकी भी दे डाली है। अरे वाह। दूसरी तरफ ट्रंप का सीधा आरोप है कि मस्क तो बस अपनी कंपनी टेस्ला के फायदे के लिए शोर मचा रहे हैं। हाँ, ट्रंप का यही कहना है। और ट्रंप ने धमकी दी है कि टेस्ला और स्पेसएक्स को जो सरकारी सब्सिडी मिलती है वो बंद कर देंगे। और ये भी कह दिया कि मस्क को शायद वापस दक्षिण अफ्रीका जाना पड़े। हाँ, और बात इससे भी आगे बढ़ गई है, मतलब मामला पर्सनल हो गया है। ट्रंप ने मस्क की अमेरिकी नागरिकता पर ही सवाल उठा दिए हैं। नागरिकता पर? हाँ, आरोप लगाया कि मस्क ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के बहाने स्टूडेंट वीजा लिया था, लेकिन असल में तो वो Zip2 नाम की कंपनी शुरू करके बेचने में लगे थे। अच्छा। ट्रंप का इशारा ये है कि अगर झूठ बोलकर नागरिकता ली है तो उसे रद्द भी किया जा सकता है, जिसे डीनेचुरलाइजेशन कहते हैं। और ये भी याद दिलाया कि दक्षिण अफ्रीका में पैदा होने की वजह से मस्क वैसे भी अमेरिकी राष्ट्रपति नहीं बन सकते। बाप रे, ये तो मामला काफी पर्सनल और गंभीर होता जा रहा है। सब्सिडी से नागरिकता तक। अच्छा, इसके बड़े असर क्या हो सकते हैं? पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा इसका? देखिए, ये बिल ट्रंप की पुरानी सोच को ही दिखाता है। मतलब जलवायु परिवर्तन को लेकर वो ज्यादा फिक्रमंद नहीं है। ईवी और सोलर सब्सिडी हटाना मतलब एक तरह से जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स को बढ़ावा देना। ये उनकी जो पेरिस जलवायु समझौते से हटने वाली नीति थी, उसी लाइन में है। तो ये सिर्फ सब्सिडी का झगड़ा नहीं, ये अमेरिका की ऊर्जा नीति की दिशा का सवाल बन गया है। सही बात है। और अर्थव्यवस्था और समाज पर क्या कर्ज बढ़ेगा, अमीर गरीब की खाई और चौड़ी होगी, ऐसी आशंकाएं हैं। आशंका तो यही है, सरकारी कर्ज बढ़ेगा, जाहिर है। टैक्स कटौती का फायदा किसे मिलेगा, और सामाजिक योजनाओं में कटौती का नुकसान कौन उठाएगा, ये बड़ा सवाल है। और वोटों का इतना करीबी अंतर, यहाँ तक कि ट्रंप की अपनी रिपब्लिकन पार्टी के 13 लोगों ने बिल के खिलाफ वोट दिया, ये दिखाता है कि अमेरिकी समाज में बंटवारा कितना गहरा है इस मुद्दे पर। बिल्कुल। अच्छा, भारत के लिए भी इसमें कुछ है? वो बाहर भेजे जाने वाले पैसे पर टैक्स वाली बात सुन रहा था मैं, रेमिटेंस पर। हाँ, रेमिटेंस।
यानी जो पैसा लोग अमेरिका से कमाकर अपने देश भेजते हैं उस पर टैक्स का प्रस्ताव है। सीनेट वाले वर्जन में इसे 1% रखा गया है। पहले 3.5% की बात थी। अच्छा, कम किया है। हाँ, कम किया है। लेकिन भारत दुनिया में सबसे ज्यादा रेमिटेंस पाने वाला देश है, करीब $135 बिलियन सालाना, जिसमें से अमेरिका का हिस्सा भी काफी बड़ा है, करीब $33 बिलियन। तो ये 1% टैक्स भी भारत आने वाले पैसे पर असर डाल सकता है। 1% भी $33 बिलियन पर तो काफी होता है। तो अब आगे क्या? बिल वापस निचले सदन में जाएगा। क्या लगता है, पास होगा या अटक जाएगा? देखिए, कहना मुश्किल है। इसका भविष्य भी तय नहीं है। ट्रंप सीनेट की जीत से खुश तो हैं, लेकिन मस्क का विरोध भी जोरों पर है। ये टकराव और तेज भी हो सकता है, या फिर कौन जाने कोई नया समझौता देखने को मिले।